डिवाइड किया हुआ है। कुछ ऐसे हम में से पार्टिसिपेंट्स थे जो जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स थी, कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स थे जिनकी प्लेइंग स्किल्स थी, कुछ की कुकिंग स्किल्स थी और कुछ ऑनलाइन स्किल्स रखते थे। फिर हमने खुद को इन डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो हम सब अपने ग्रुप को अलग अलग से डिफाइन करेंगे कि बेसिकली हमारा क्या पर्सपेक्टिव। तो कम्युनिकेशन में पर्सनली मेरे स्किल्स ये हैं कि मैं कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे में है, मुझ में मौजूद है। इसका ये है कि मैं बेस्ट डिबेटर रह चुकी हूँ 2018-19 एससीओ में, फर्स्ट पोजीशन मेरी सिक्योर थी। उसके अलावा मैं अभी करंटली अपनी यूनिवर्सिटी में भी मैं डिबेट्स करती रहती हूँ। तो मैं पब्लिक स्पीकर हूँ और लिटिल बिट मोटिवेटर भी हूँ, बिकॉज मेरा ये कंसर्न है कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करती हूँ। अगर मैं खुद डीमोटिवेट भी हूँ तो मैं दूसरों को मोटिवेट कर सकती हूँ। अब मैं यूनिवर्सिटी में मेरा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये एक ऐसा है कि मैं अपनी यूजुअली ग्रुप स्टडी करती हूँ। यूजुअली मैं फिर कंसर्न ये कि मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो टीचर से ज़्यादा चीज़ें मुझसे समझते हैं, बिकॉज मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। तो अब आपको ऑनलाइन वर्क के बारे में थोड़ा बताइए। यस सर ने हमें जो टास्क दिया था वो ये था कि हमें यानी हमारे अंदर जो स्किल्स हैं उसको हमने जो है ना मतलब अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है, सिर्फ अपने नहीं बल्कि दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो बिजनेस की बात की जाए तो मैं एक जो है ना एक वेबसाइट, एक कंपनी है उसमें काम करती हूँ जिसका नाम है ऑवर लाइफ है, जिसमें मैं एज ए इंडिविजुअल काम करती हूँ। वहाँ पर मैंने सिल्वर लेवल अचीव किया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारे लोग जो है ना ऑनलाइन वर्क से इतना डरे हुए हैं। ठीक है, वो ये कहते हैं कि हर कोई इनके साथ स्कैम करेगा, फ्रॉड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह ऑनलाइन वर्क भी बराबर नहीं। हाँ, बात औकात आपके साथ स्कैम होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपके साथ स्कैम करे। ठीक है, तो मेरा मकसद क्या है कि वो जो लोग डरे हुए स्पेशली गर्ल्स, ठीक है, उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लाना और उनको अर्न करने के काबिल बनाना जो है मेरा बेसिक मकसद है। इसके अलावा जो फोटोग्राफी है वो ऑनलाइन क्लासेस हम क्या करते हैं, ऑनलाइन वीडियोस बनाते हैं और अपलोड करते हैं कुकिंग की ना। वहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे लाइक्स होते हैं वो, मगर वो वर्क क्या होते हैं, हमारे अर्निंग होती है कुकिंग के। उसके बाद क्या होता है, हम केक बेकिंग करते हैं। उसके बाद दूसरे ऑर्डर प्रोडक्ट हम घर में बनाते हैं और उसके बाद हम सेल करते हैं। जबरदस्त। बहुत सारी डिस्कस हो गई है। जिस तरह कम्युनिकेशन के हवाले से बात की, कोई भी चीज़ आपकी इफेक्टिव तब तक नहीं हो सकती जब आप उसको डिलीवर नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस में जो है वो आप स्टार्ट लेते हैं तो। उसके अलावा लीडरशिप के हवाले से सर ने बात की थी। लीडर और बॉस में फ़र्क होता है। लीडर ये होता है कि वो आपके साथ चलता है, आपके कलीग की तरह जो है ना आपसे भी मशवरे देता है। कोई आपका अच्छा मशवरा हो सकता है तो वो अडॉप्ट करते हैं। इसी के साथ जुड़ा हुआ हमने एक और पॉइंट रखा था एडॉप्टेबिलिटी। जैसे कि मेरे ग्रुप के साथ अगर मेरे साथ कोई ग्रुप मेंबर्स होते तो जाहिर है वो मुझे और ज़्यादा बेहतरीन गाइड कर सकते थे। तो इस चीज़ को मैंने बड़ा मिस किया। और उसके अलावा ये कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी आप बिजनेस करते हैं, कोई भी आइडिया होता है तो उसमें डेफिनेटली आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता कि सारी चीज़ें एक स्मूथ तरीके से जो है वो चल रही होती है, तो प्रॉब्लम्स हमेशा जो है ना वो आती हैं। तो ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखना है कि हम कोई भी स्टार्ट लेते हैं बिजनेस में तो वो 100% ये नहीं है कि हम कह नहीं सकते कि ये सक्सेस होगा। उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस हो सकते हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, आप टाइम मैनेजमेंट मैं इस तरह कहूँगा कि ज़िंदगी के हर शोबे में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज की हमारी ट्रेनिंग थी, अगर इसी में जो टाइम रखा गया था इसका हम सब ख्याल रखें तो हमारा सेशन टाइम से स्टार्ट हो सकता था। टाइम मैनेजमेंट में बिजनेस में इस लिहाज से बहुत ज़रूरी है। किसी भी कस्टमर को आप कोई चीज़ उसने डिमांड की है तो अगर आप उसको टाइम में नहीं पहुँचाते हैं तो मे भी आपके बिजनेस फ्लॉप होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना। एक और पॉइंट है सर, टाइम मैनेजमेंट में मिसाल के तौर पर एक बंदा बिजनेस कर रहा है 10 सालों से, उसकी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, वो बेमकसद है, उस पर वक्त जाया है, तो अपना उसको छोड़ के हाँ कोई दूसरा बिजनेस करना आइडिया लेके आ सकता है, या फिर वही पुराने सिस्टम में चलता रहे, वो भी एक टाइम मैनेजमेंट।
फाइनेंस जैसे कि फाइनेंस है तो आपको छोटे से छोटे बिजनेस के लिए भी मिनिमम आपको सपोर्ट फाइनेंस चाहिए होता है। अब जिस बिजनेस का मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ तो बेसिकली ये एक आइडिया था आज से 3 साल पहले। वैसे ही मैं मोबाइल देखता रहता था, उसमें एक एप्लीकेशन है पिंटरेस्ट के नाम से। उसमें बड़ी अच्छी चीज़ें आपको मिलती हैं। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिस चीज़ पर भी है तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारा मटेरियल वहाँ पर मिल जाता है। तो मैं एक अपना घर बना रहा था, घर कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था इंटीरियर डिज़ाइनिंग। किसी भी इदारे में काम करते हो या किसी भी फील्ड में आप जाते हो, आपके पास अगर गुड कम्युनिकेशन के स्किल ना हो तो वो मैं समझता हूँ कि क्योंकि काम में मैं इसके अलावा ग्रेट। गुड कम्युनिकेशन के साथ जो है ना आपकी अच्छी डीलिंग है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर किसी आप होटल लाइन में काम करते हो, आप रिसेप्शनिस्ट में बैठते हो, ठीक है ना। वहाँ क्या कस्टमर से समथिंग आप शॉप जो भी कर रहे हो, आपके पास कस्टमर आते हैं, जब तक आपके पास अच्छी डीलिंग ना हो, ठीक है ना, किसी की जेब से पैसे निकालना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना, उसको लेना आसान है। तो ये सारा चीज़ जो है ना आपकी गुड कम्युनिकेशन और उसके साथ जो है ना आपकी जो है ना अच्छी डीलिंग है, ठीक है ना, उसके साथ आपके डीलिंग के साथ आपका बिहेवियर, ठीक है ना। अगर आपके पास बिहेवियर नहीं है तो डीलिंग तो बेशक आप कर सकते हो, किसी और एंगल से कर सकते हो, लेकिन आगे वाला जो कस्टमर होगा वो आपसे मुतासिर हो, ठीक है। आप कम्युनिकेशन आपका डीलिंग इस तरह हो जाए। इसके अलावा 2-3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं मेरे कोलिग से आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है ना। ठीक है। कंटेंट क्रिएशन मतलब ऑनलाइन जो बिजनेस में आता है, सबसे पहले जब तक आप लोगों के पास अच्छा कंटेंट नहीं होगा तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। एक अच्छा कंटेंट होगा इतना ज़्यादा मतलब आप कस्टमर को प्रेरित कर सकते हैं। अभी मैं अपने 3 वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। वेबसाइट जब तक मेरा मतलब कंटेंट सही नहीं होगा, मैं मतलब गूगल में होकर भी रैंक नहीं कर सकता। अगर मेरा कंटेंट सही होगा, मैं फर्स्ट पेज पे रैंक कर लूँगा, ट्रैफिक ज़्यादा होगी, इसलिए ज़्यादा अर्न होगी। इसके बाद होती है गुड सेलर। जब तक आप गुड सेलर्स नहीं होंगे, मतलब अपने प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा सेल नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास गुड सेलर के लिए सबसे पहले अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल होगी तो आप मतलब अपनी चीज़ों को एक प्रॉपर वे पे